नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम पतंग के बारे में पढ़ेंगे। पतंग जो हम मकर संक्रांति के दिन उड़ाते हैं, उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, उसका परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पतंग के बारे में हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि एक आकृति है जो पतंगाकार है और उसके बारे में लंबाई और पतंग। दोस्तों, यहाँ जो आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति पतंगाकार आकृति होती है। पतंगाकार आकृति की विशेषता यह होती है कि इसकी जो ऊपर वाली दो भुजाएं आपको दिख रही है, दोस्तों पतंगाकार आकृति होती है वो चतुर्भुज का ही एक प्रकार होती है, क्योंकि पतंग की आकृति भी चार भुजाओं से घिरी होती है और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यह एक चतुर्भुज का प्रकार है जिसको हम पतंग कहते हैं। इसमें आप देखोगे कि इसकी ये विशेषता होती है कि ऊपर वाली दो भुजाएं, एक भुजा और दो भुजा, इन दोनों की लंबाई आपको बराबर दिख रही है। ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे वाली दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, इनकी लंबाई भी बराबर है। ये 25 मीटर है तो ये 25 मीटर है। अर्थात पतंगाकार आकृति की यह विशेषता होती है कि ऊपर वाले दोनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है और नीचे वाले दोनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस प्रकार की आकृति को हम पतंगाकार आकृति कहते हैं। इस आकृति का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, इसका परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में हमने सूत्र लिखे हैं जिनको हमें समझना है। सबसे पहला है पतंग का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, और ये कोष्टक को करना है बंद। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें पहला विकर्ण कौन सा है और दूसरा विकर्ण कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो विकर्ण दिख रहे हैं, ये एक विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। आपको दो विकर्ण दिख रहे हैं जो आमने सामने के कोणों को मिला रहे हैं। इसके सामने का कोण है ये, इसको मिला रहा है ये पहला विकर्ण है जिसकी लंबाई हमें दी है 30 मीटर, और एक विकर्ण हमें दिया है ये, इसकी लंबाई हमें दी है 36 मीटर, 36 मीटर। तो इन दोनों विकर्णों को हमें दिया गया है और इन दोनों विकर्णों के मानों को हमें यहाँ पे रखना है। इसमें आप पहला विकर्ण ये भी ले सकते हो, पहला विकर्ण ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी पहला विकर्ण ले सकते हो और बाकी बचा विकर्ण दूसरा विकर्ण कहलाएगा। इन दोनों विकर्णों के मानों को हम यहाँ पे रखेंगे, उनका मल्टीपल या गुणा करेंगे, उसको आधा कर लेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो इस पतंगाकार आकृति है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी बात है पतंग का परिमाप। पतंग का परिमाप क्या होता है, जो ये चारों भुजाएं हैं 1 2 3 और 4, इन चारों भुजाओं को आप इनकी लंबाइयों को जब जोड़ोगे तो जो मान प्राप्त होगा वही पतंग का परिमाप है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, जैसे कि ये, इसको ए मान लेते हैं तो ये बी हो जाएगी, या इसको ए मान ले तो ये बी हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के दोनों अलग अलग भुजाओं को आप ए बी मान सकते हैं। दोनों को आपको जोड़ना है और उसको 2 से गुणा करना है, तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो पतंग का परिमाप हो जाएगा। परिमाप का बेसिक मतलब ये होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनको हमें जोड़ना है, उसको हम बोलते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो इसके बीच वाला भाग है वो कितना है, इसका क्षेत्र कितना है, तो उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। इस बीच में जो भाग आपको दिख रहा है ये पूरा भाग कितना है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप, इस चारों भुजाओं को की लंबाइयों को जोड़ेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे इस वाले पतंग है, इसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। इसको हम निकालते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पतंग का क्षेत्रफल। पतंग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है दोस्तों 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण आप 30 मीटर ले लीजिए, ये विकर्ण एक है और एक विकर्ण ये है, इसमें से किसी को भी पहला विकर्ण मान लीजिए। मैं 30 मीटर को पहला विकर्ण मान लेता हूँ, तो ये कोष्टक आ जाएगा मेरा, 30 आ जाएगा इधर। इसका गुणा मुझे करना है दूसरे विकर्ण से, दूसरा कितना है 36 है, तो 36 यह आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 36 का गुणा हम
30 से करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, इसको जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा ये मिलेगा, और इसका हमें डिवाइड करना है 2 से। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, वो मिलेगा 540, 540। इस प्रकार से मान जो मिलेगा उसको हम 540 हो जाएगा इसका पतंग का क्षेत्रफल। अब इसकी यूनिट इकाई क्या होगी, इसके पीछे क्या लगेगा, 540 है तो ये मीटर है, सेंटीमीटर है, ये क्या है। तो दोस्तों जिस मान में हमें इसकी भुजाएं दी गई है, भुजाएं हमें मीटर में दी गई है, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, विकर्ण भी हमें मीटर में दिए गए हैं, तो वही आ जाएगा। पर इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हमेशा जो भी यूनिट दी गई होती है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा 540, तो 540 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पतंग का क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, दोनों विकर्णों को गुणा करना है और उसको 1/2 से गुणा करना है। दोनों विकर्ण 30 मीटर और 36 का हमने गुणा किया, इसको 1/2 से गुणा कर दिया, तो हमें पतंग का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम देखते हैं पतंग का परिमाप। क्या देखना है, पतंग का परिमाप। पतंग का परिमाप दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक a प्लस b होता है। अब दोस्तों a और b क्या है, दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं हैं तो अलग अलग भुजाएं हैं दोनों। तो यहाँ पे आप a 20 मीटर को मान लीजिए और b मान लीजिए 25 मीटर को। तो यहाँ पे मैं a की जगह लिख दूंगा 20 और b की जगह लिख दूंगा 25। तो हमें क्या मिलेगा, 20 प्लस 25 ये कितना होता है, 2। 2 ऐसा कैसा रह जाएगा, इसका गुणा हमें करना है, 20 प्लस 25 ये हो जाएगा 45। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 45 को गुणा 2 से करेंगे तो 90 मिल जाएगा। अब दोस्तों परिमाप क्या होता है, इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो जब यहाँ लंबाइयों का योग है तो ये मीटर में है, तो ये योग भी क्या होगा, मीटर में ही होगा। तो परिमाप की जो इकाई होगी वो होगी मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम परिमाप निकालेंगे। तो ये परिमाप का मान क्या आ गया, पतंग का परिमाप 90 मीटर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पतंगाकार आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परिमाप आपको तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पतंगाकार आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकाला। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई पतंगाकार आकृति अगर दी गई है तो किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालना है, किस प्रकार से इसका परिमाप निकालना है वो समझ में आ गया होगा। किस प्रकार की आकृति को पतंगाकार आकृति कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।